अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, तो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, तो 5 साल। सीता भी 5 साल, 5 5 कितना बढ़ेगा, कितना, क्या कर रहे हैं, 10 साल ना, 10 साल इसमें क्या कर देंगे, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगा, ये तो दिमाग वाली बात है। आदमी कितने हैं, अरे कितने हैं, वर्ष में कितने का अंतर है, बस जितने आदमी वर्ष का अंतर डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, 2 बचे। आप पहले पूछा है तो बाद का निकालने के लिए जोड़ेंगे, बाद का दिया रहेगा, पहले का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिएगा अब पता चल गया। वर्तमान में उम्र का अनुपात कितना है, 5, लेकिन वर्तमान में उम्र का अनुपात कितना है, 50, कितना है, 15 या 50, एक का वैल्यू कितना जी, 10 दूनी 10 तिहाई, सीता है 20, गीता है क्यों, क्यों है बात है सूर्यप्रकाश नहीं सर, सही बोले थी तो बात कमजोर आ रहे हैं आप लोग, देखिएगा प्रतिष्ठा आप लोगों को बचाना है ना। चलिए अगला लिखिए, ये बात समझ गए ना, देखिएगा दिमाग में रखिए, जितने उम्र का अंतर रहेगा, जितने लोग रहेंगे डायरेक्ट क्या कर देंगे, ठीक है। लिखिए राम और श्याम, राम और श्याम के उम्र का अनुपात 4:3 है, राम और श्याम के उम्र का अनुपात 4:3 है। कितना बोले थे इसके, किसका बोले थे, राम और ये उम्रों का अनुपात कितना है, 4:3। 3 वर्ष पहले यदि उनकी उम्रों का योग 50 वर्ष था, 3 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग 50 वर्ष था, वर्तमान में श्याम का उम्र क्या होगा, 24। क्या बोला गया है, राम और क्या जी, ये उम्रों का अनुपात कितना है, 4:3, ये ना है, और इनकी उम्रों का कितना हो गया, 7। कितना साल पहले का है, 3 साल, 3 साल पहले इनके उम्रों का कितना था, 50। तो वर्तमान में कितना है, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दें, वर्ष में कितने का अंतर है, अरे कितने, आदमी कितने हैं, 3 दूनी, बाद का निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो वर्तमान में 56 हो गया ना, वर्तमान में 56 है, लेकिन अनुपात में कितना है, 7, 7 8 8 और 14 और 38 का 34। यही तो मुझे 20 साल पहले श्याम का उम्र क्या था, इसमें से 2 वर्ष क्या कर देते, हो जाएगा, फंस रहा है जी, एक और लिखिए, लिखिए राम श्याम और मोहन का अनुपात, उम्रों का अनुपात, राम श्याम और मोहन के वर्तमान उम्रों का अनुपात 2:3:4 है। राम श्याम और मोहन के उम्रों का अनुपात 2:3 क्या है, 4 है। यदि
3 साल पहले इनकी उम्र का योग 3 साल पहले इनकी उम्र का योग 99 वर्ष था। 99 वर्ष था। तो 2 वर्ष बाद राम का उम्र क्या होगा? यूपीएससी से जवाब आ रहा है ये पढ़ ले। ऐसे एक दूसरे लोग बोले थे कैसे ये भी पहले बोल दिए पूरा धीरे बोलते हैं। क्या क्या बोला गया है जी? राम श्याम और मोहन के उम्र का अनुपात कितना है? 2 3 4 2 3 कितना जी? कितना साल पहले जी? 3 साल पहले 3 साल पहले। ये वर्तमान का है, ये किसका है? 3 साल पहले इनकी उम्र का आयु कितना था? 2 3 4 4 2 3 5 5 4 कितना जी? अनुपात में 9 है, लेकिन वैल्यू में कितना था? कितना साल पहले? 3 साल। तो वर्तमान में कितना है? तो 3 वर्ष में कितने का अंतर है? 3। आदमी कितने हैं? 3। तितली का इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? वर्तमान का पता चल गया ना। तो वर्तमान का इतना है, लेकिन वर्तमान का इतना है। तो भाई जी से 12 9 160। तो किसका पूछा है? राम का 2 वर्ष बाद। 2 बार ध्यान दीजिए। तो वर्तमान जानेंगे तभी ना बात करेंगे। तो 12 दूनी वर्तमान में राम कितने वर्ष का है? 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? क्या करता है? अब लगता है कि पहुंच जाएगा ऐसा। अगला लिखिए। यदि सोहन और मोहन के उम्र का अनुपात 3:4 है, यदि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग क्या नहीं बोले हैं? सोहन और कितना है? 3:4 है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का योग यदि 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का योग 84 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 87 वर्ष होगा। 87 वर्ष होगा। तो 2 साल पहले सोहन की उम्र क्या थी? 31 औसत आयु दोनों हो गया। इसमें हो गया। कितना है? क्या बोला गया है? सोहन और क्या है जी? सोहन और मोहन के उम्रों का अनुपात कितना है? 3:4। और इनकी उम्रों का योग कितना साल पहले का दिया? 5 साल बाद दिया है।
अब लीजिए 5 साल बाद ये कितने वर्ष का होगा जी? 87। तो जानेंगे ना, अच्छा बताइए 5 साल बाद हम 50 वर्ष के होंगे तो अभी हम कितने वर्ष के हैं? कैसे बस हो गया। 5 साल बाद ये दोनों 87 वर्ष के होंगे। कितने वर्ष के? तो अभी ये कितने वर्ष के हैं? तो 5 का माइनस कर देना ना। वर्ष में कितने का अंतर है? दुनिया कितना है? 5 दूनी 10 न माइनस करेंगे। पहले दे रहे थे बाद का निकालने के लिए, जोड़ रहे थे बाद का दे रहे हैं पहले का निकालने के लिए। क्लियर है ना? दिमाग काम कर रहे हैं। तो देखिएगा उम्रों का योग कितना है, लेकिन उम्रों का योग कितना है? 4 3। अनुपात में 7 है लेकिन वैल्यू में 77। तो एक का वैल्यू कितना जी? 11। एक का वैल्यू 11। 11 तिया 11 चौ कितना साल पहले इसका? इसका सोहन 2 साल पहले 2 साल पहले। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब लिखिए ऑप्शन। लिखिए एक आदमी अपने बेटे की आयु से एक आदमी अपने बेटे की आयु से एक आदमी अपने बेटे की आयु से आपको जाते हैं फादर के साथ ना पिताजी के साथ रहते हैं ना। एक आदमी अपने बेटे की आयु से 5 गुना आयु का है, 5 गुना आयु का है। पांच गुना आयु का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 4 गुना 5 गुना आयु का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। तो उसका बेटा इस समय कितनी आयु का है? क्यों? क्या बोला गया? डाटा बोलिएगा। एक आदमी अपने बेटे की आयु में 5 गुना एक आदमी, आदमी का मतलब पिता होगा, अपने बेटे की आयु का कितना गुना है? 5 गुना। यानी बेटा 5 है, पिता 1 है। बेटा 1 है और पिता कितने हैं? हो गया ना? बस ये ज्यादा बैठाने आ गया, ये इतना दिमाग में चलेगा। अब चलिए ये वर्तमान है, कितना साल का वर्तमान लग गया है ना? 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना वर्ष होगा जी? 56। अब बताइए भाई जी कितने वर्ष बाद 56 वर्ष होगा? 4 वर्ष बाद। तो अभी हम वर्तमान में निकालेंगे ना। तो देखिए आदमी कितने हैं? 2 वर्ष में कितने का अंतर? 4 दूनी। वर्तमान में कितने वर्ष यही होंगे? वर्तमान में इनकी उम्रों का योग कितना होगा? लेकिन वर्तमान में उम्रों का योग कितना है? 5 1 6 है। 5 1 अनुपात में 6 है लेकिन वैल्यू में 48 क्या है? तो 6 48 क्या करना समझ में आ रहा है? तो एक का वैल्यू कितना दिया? 8 5 8 1 पिता है, 40 वर्ष का बेटा है। क्या पूछा ये? पूछा है कि 56 वर्ष का बेटा बेटा
सर एक पेशी वाले लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। सर सुबह ये वाला ठीक था, इस तरह हैंग कर रहा है। अगला लिखिए। अगला लिखिए क्वेश्चन। विश्वास है समझ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान, लेकिन समझदार लोग भी ध्यान देंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। 1/3 थी। यदि राकेश की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, 17 वर्ष। यदि राकेश की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान उम्र क्या है? विकास की वर्तमान उम्र क्या है? देखिएगा 5 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र, किसकी उम्र थी? राकेश की उम्र विकास की उम्र की कितनी थी? 1/3। कितनी थी? किसकी उम्र की? तो विकास की उम्र की 1/3 थी, तो राकेश 1 था, तो विकास कितना था? 3। और क्या बोला गया है? वर्तमान में राकेश की उम्र कितनी वर्ष है? अच्छा बताइए, ये वर्तमान में ये कितने साल पहले का है? 5 साल पहले का। सब लोग ध्यान देंगे, क्यों विद्वान ध्यान देंगे। वर्तमान में जो है राकेश 17 वर्ष का है। वर्तमान में कितने वर्ष का है? आप बताइए, वर्तमान में 17 वर्ष का है। तो अब आपसे एक प्रश्न है, यही समझ लेने वाली बात है। अभी ये 17 वर्ष के आप हैं, तो ये 4 साल पहले का है ना? 5 साल पहले। बताइए अभी आप 17 साल के हैं, 5 साल पहले कितने वर्ष के? 12। कितने वर्ष के? कैसे पता चलेगा? माइनस कर लिए तो देखिएगा, ये 5 साल पहले का है। ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो 1 का वैल्यू होगा 17 माइनस क्या जी? यानी 1 का वैल्यू कितना जी? 12। 1 का वैल्यू तो बढ़ती आई 36। यानी विकास 5 साल पहले कितने वर्ष का था? 36। वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान का निकालने के लिए 5 वर्ष क्या कर देंगे? यानी विकास कितने वर्ष का? 41 वर्ष। बात समझ रहा है ना? हाथ पे जाके आराम से और पचाइएगा इसको। लिखिएगा क्वेश्चन, छोड़ दे। कितना टाइम हो गया? 40 तो करना चाहिए। लिखिए, तो बीच में से कोई चित्र स्टार्ट कर रही है। लिखिए, एक आदमी
6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश के उम्रों का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 11:10 होगा। 11:10 होगा। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है? तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? कितना भेजना है? कितना? 10 भेज दे रहे हैं, 20 नहीं भेजेंगे। उसके बाद ठीक है, एक हो गए। एक रुपया भेज रहे हैं, देख लीजिए। सर 75 66 90 65 बन गया? जी सर 16 कितना वर्ष पूर्व बोला है? देखिएगा, ये क्वेश्चन को समझने में 6 वर्ष पूर्व किसका उम्र कहा गया? कमल और सुरेश के उम्रों का अनुपात कितना था? 6:5। कितना वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले का। और उसके बाद से कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 का कितना जी? तो क्या पूछा है? वर्तमान में किसका उम्र पूछा है? बस अब समझिएगा। अब पहले जाकर हम आप लोग खड़े रहिए। 2 साल पहले आप 18 वर्ष की थी। 2 साल पहले आप 18 वर्ष की थी, तो 3 साल बाद कितने वर्ष हो जाएगी? खड़े रहिए। 2 साल पहले आप 18 वर्ष की थी, तो 3 साल बाद आप कितने वर्ष हो जाएगी? 20। देखिए, 2 साल पहले ये 18 साल की थी, तो 3 साल बाद ये कितने साल की हो जाएगी? 21 अंग्रेजी बोल रही है ना? ये भी है। अब
है? हाँ सर। कितना होगा? नहीं सर। कैसे? उसका बैठा है। 2 साल पहले 18, 3 साल बाद 23 कैसे हुआ ये हमको बता देना। आप खड़े रहिए। हाँ 2 साल पहले 18, 3 साल बाद कितने वर्ष का? नहीं ठीक है कैसे ये देखिए बताएंगे। ऐड कर दिए दोनों साल, 2 साल पहले वाला और 3 साल बाद वाला जोड़ देंगे। 2 3 5 18 वर्ष के है ये 18 plus 23 है ना। सभी लोग समझ रहे हैं जी भाई गिरावट पीछे वाले नए छात्र हैं। हाँ 2 साल 18 2 साल पहले 18 वर्ष का तो 3 साल बाद कितने वर्ष का? कैसे? इसका वर्तमान आयु 20 है। हाँ 2 साल पहले 18 हुआ, 20 के बाद 23। बहुत अच्छा बैठिए बैठिए। अरे भाई इतना लफड़ा नहीं जोड़ने आता है तो 2 साल पहले 18 वर्ष के थे तो अभी हम कितने वर्ष के हैं? 3 साल बाद 20 3 और नहीं आएगा तो 2 साल पहले 3 साल बाद कितना क्या 18 वर्ष का ही 18 5 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। तो बस यही है देखिएगा यहाँ पे जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ अनुपात देखिएगा ये 6 है और ये कितना है 11, ये 5 है और ये कितना है कितना बड़ा है कितना बड़ा है अनुपात में 5 बड़ा है लेकिन वैल्यू में कितना बड़ा है 6 4 कितना तो 5 का वैल्यू कितना जी 10 क्योंकि पहले और बाद का जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ तो 10 वर्ष का वर्ष में अंतर है लेकिन अनुपात में कितने का अंतर है 5 तो 1 का वैल्यू कितना जी 2 1 का वैल्यू तो देखिएगा 1 का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिएगा 1 का वैल्यू 2 देखिएगा 2 छके 2 पचे कमल कितने वर्ष का 6 वर्ष पहले था और सुरेश कितने वर्ष का था कितने साल पहले कह रहे कि वर्तमान में सुरेश कितने वर्ष का है। अब बताइए आप 6 साल पहले 10 वर्ष के थे तो अभी आप कितने वर्ष के हो कैसे पता चला बस हो गया। तो वर्तमान ये तो वर्तमान निकालने के लिए 6 वर्ष इसमें क्या करेंगे यानी कितना वर्ष हो गया। नोट कीजिए एक और ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। हो गया अगला लिखिए। लिखिए 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी जी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी तो वर्तमान में उनकी उम्रों का योग क्या है। तो वर्तमान में उनकी उम्रों का योग क्या है आगे है अच्छा लगेगा।
अब बोलिए क्या बोला गया था? 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की 10 वर्ष बाद पिता की उम्र दोगुनी हो जाएगी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। यानी बेटा एक था तो बाप कितना था? कितना साल बाद? बात को बाद में लिखेंगे। और पूर्व कितना बोला है? 2 वर्ष पूर्व। क्या बोला गया है? 4 गुनी थी। यानी पिता 4 था तो बेटा कितना था? अब बताइए, आप समझदार आदमी हैं, वर्ष में कितने का अंतर है? 10 अदू 12। अरे 10 दू 12। 2 साल पहले 10 साल बाद 10 दू 12 वर्ष का अंतर है। लेकिन इसमें भी अब बताइए, हम कह दें कि आप 2 साल पहले 4 वर्ष के थे तो 10 साल बाद 2 वर्ष हो जाइएगा, घट जाइएगा, तो मामला गड़बड़ है ना। यानी पहले की उम्र से बाद का उम्र क्या होना चाहिए? अधिक। क्या होना चाहिए? अगर अधिक नहीं है तो हम अपनी इच्छा अनुसार गुणा करके इससे अधिक करेंगे। आप गुणा तब तक करेंगे जब तक समान अंतर ना आए। क्या नहीं अंतर है? समान। तो देखिएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी का बराबर हो रहा है ना। हमको चाहिए क्या? अधिक। तो अधिक के लिए किससे गुणा करें? 3 से। 3 दूनी 3 एकम। देखिए तो 2 साल पहले कितने थे? 4। अब कितने हो गए? 6। कितना बढ़ा? 2। 1 था, कितना हो गया? 3। कितना बढ़ा? 2। अनुपात में 2 बढ़ा, लेकिन वैल्यू में तो 1 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6 चौका 6 एकम। बाप था 24 वर्ष का, बेटा था किसका वर्तमान में पूछा है? योग पूछा है तो वर्तमान का। अब देखिए 2 साल पहले ही बेचारा 6 था तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 6 दू 8। अब 2 साल पहले पिताजी 24 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितना हो गया? 26। तो 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 8 कितना? 34 वर्ष वर्तमान। इसका 38 आया, 38 आ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन। हो गया? नो की छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बना लीजिए तो आपको इनाम भी देंगे। जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा हो जाने से पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। एक बच्चा पैदा हो जाने से पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। औसत आयु उतनी ही है जितना 3 वर्ष पूर्व थी। जितना 3 वर्ष पूर्व थी। तो बच्चे की आयु क्या है? तो बच्चे की आयु क्या है?
में परिवार में कितने सदस्य थे? परिवार में 5 सदस्य थे। 3 वर्ष पूर्व का कहा है, कितने वर्ष पूर्व? और इनके उम्रों की औसत आयु कितनी थी? 17 था 5 सदस्यों का, तो 17 बचे, यानी 85 वर्ष के थे। कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष। अब बताइए कौन है ना 3 वर्ष पूर्व। वर्तमान में क्या हुआ है, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है ना, तो परिवार की औसत आयु इतनी ही है जितना कि कितने साल पहले 30 साल। तो बताइए बच्चा पैदा हो गया, आपके घर में 5 सदस्य, एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो आदमी कितने हो जाएंगे? 6। और इनकी भी औसत आयु इतनी ही 17। तो 17 छके कितना? 100। ठीक है, ये 3 वर्ष पूर्व का है और ये वर्तमान का है। किसका है? तो 17 छके 100। 100। अब यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, वर्तमान में 102 आ रहा है। अच्छा बताइएगा, अगर ये 5 सदस्य रहते तो सब लोग 5 सदस्य बढ़ेंगे ना? बढ़ेंगे नहीं, 3 साल का है ना। तो देखिएगा आदमी कितने हैं? 5। आदमी कितने हैं? और वर्ष में कितने का अंतर है? 3। तो पंक्तियां आई, यानी वर्तमान में इनके उम्र का कितना है? तब बताइए 5 सदस्य वर्तमान में 100 वर्ष के हैं। वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? और जब एक बीच में बच्चा पैदा हो जाता है तो कितने सदस्य हो गए? 6। और उनके उम्र का कितना है? 100। तो बचवा कितने वर्ष का है? 102 में से 100 वर्ष क्या कर लेंगे? यानी लिख लीजिएगा बच्चा बराबर 2। रहने दीजिए, बचाइए। सुनिए, बालक का टेस्ट का सूचना क्या किया जाए? बड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे यहाँ टेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे बोर्ड पर एग्जाम नहीं चलते हो, जैसे या ऐसे करके बोलते हैं कैसे पर वो मोबाइल पर रखा हुआ है। यहाँ तो एग्जाम हो सकता है, आप क्या बताएं? एग्जाम में तो बड़ा दिक्कत होता है। यहाँ आ जाएंगे तीनों में आ जाएंगे सब। क्या करें? आपको देने की इच्छा है? 14 तारीख तक करा लीजिए। तुमको और बचा हुआ है उसके बाद से 14 ही को ऐसा ही करके 14 को है।